नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की। तो बजट में धान एमएसपी की अंतर राशि देने के लिए नई योजना की घोषणा सरकार का मास्टर स्ट्रोक है और इस घोषणा से सरकार ने दो निशाना साधा है। पहला, चुनावी वादों को पूरा कर किसानों के बीच अपनी छाप छोड़ना और दूसरा, बीजेपी को मुद्दा विहीन करना। तो कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजीव गांधी किसान न्याय योजना से काफी खुश है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि इस योजना के लागू होने के बाद लाखों किसानों को एमएसपी के अंतर की राशि दी जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि हमारे पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। सरकार को घेरने और विषय का नहीं है। प्रदेश में किसान आज भी अपने धान को लेकर के बैठे हुए हैं। उनकी धान की खरीदी की व्यवस्था नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी कल तक राजनीति करती थी, किसानों को धोखा दिया है। उनके लिए राजीव गांधी के नाम से, उनके नाम से एक योजना 5100 करोड़ उसके लिए प्रावधान किया है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश में सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत छात्राओं को साइकिल वितरित नहीं किए जाने का मामला उठाकर सरकार को घेरा। इस मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कमीशन और विभागों के झगड़े की वजह से साइकिल की खरीदी नहीं की जा रही है, इसलिए प्रदेश की लाखों छात्राओं को साइकिल नहीं मिला है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जवाब में कहा कि 1,74,632 छात्राओं को साइकिल दी जानी है, जिसमें से 8,499 छात्राओं को दी गई है। बृजमोहन अग्रवाल ने साइकिल खरीदी की प्रक्रिया में विलंब होने के दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की। सिर्फ 8,000 लड़कियों को साइकिल मिली है, वो भी पिछले सप्ताह मिली है और उसका मुख्य कारण है कि सीएसआईडीसी और शिक्षा विभाग का आपस का झगड़ा कि इसका टेंडर कौन करेगा। शिक्षा विभाग कोई अलग कंपनी को काम देना चाहता था, सीएसआईडीसी अलग कंपनी को काम देना चाहता था। पूरा खेल कमीशन के खेल में और छत्तीसगढ़ की 2 लाख बच्चियों को जो साइकिल मिलनी चाहिए वो साइकिल नहीं मिली और शिक्षा के प्रति बच्चियां हतोत्साहित हुई। हम तो चाहेंगे कि सरकार ने आपराधिक कार्रवाई की है और आपराधिक कार्रवाई करने वाले लोगों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो आए थे उसमें कि इस साल नहीं हो पाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। और बृजमोहन जी ने इस बात को कहा कि जब से शुरू हुआ है तब से इसमें देरी हो रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे इसमें कि जल्दी हो जाए। उसका टेंडर हो गया है, करीब 9,000 साइकिल उसमें बढ़ चुके हैं। एक क्रमशः संख्या उसकी बढ़ेगी और शिक्षा सत्र के अंत तक सभी बच्चियों को साइकिल प्रदान कर दी जाए। इस तरह से वन संरक्षित भूमि में कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती, इसका मामला मैंने उठाया। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने हम सब की उपस्थिति में माननीय रायगढ़ विधायक जी ने जो प्रश्न लगाया था उनकी उपस्थिति में जांच कराने के निर्देश दिए। वर्ष 2020-21 के बजट पर विधानसभा में चर्चा हुई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। कृषि और औद्योगिक सेक्टर में गिरावट आ रही है। रमन सिंह ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय की ग्रोथ में कमी आई है। इसका मतलब सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार कर्ज में दबी है। सरकार अच्छा काम करती तो ये स्थिति नहीं होती। रमन सिंह ने कहा कि आंकड़े के अनुरूप विकास नहीं दिखता। केंद्र सरकार पर्याप्त राशि राज्य को दे रही है, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए वादों को में से कोई किसी पर काम नहीं किया। इस पर ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बजट में इस योजना के लिए पर्याप्त राशि दी गई है। सिंहदेव ने कहा कि लगता है रमन सिंह की डायग्नोसिस ठीक नहीं है। जो इस राज्य की वित्तीय स्थिति थी उसको पूरी तरीके से चौपट कर दिया। कर्ज के बोझ में छत्तीसगढ़ डूबता जा रहा है। आज के तारीख मिले तो 17,700 करोड़ एक साल में कर्ज हो गया है। 1,02,000 करोड़ के बजट का स्टेट वेंटिलेटर पे है, तो रमन सिंह जी का डायग्नोसिस ठीक नहीं है। तो 1,02,000 करोड़ के बजट के अंतर्गत ऋण इत्यादि पटाने के बाद 96,000 लगभग करोड़ के जो खर्च के प्रावधान रखे गए हैं, ये इतने काम करने की जवाबदारी इस साल के लिए सरकार ने ली है। इसके बाद सप्लीमेंट्री आएंगे। पुलिस कस्टडी में हुई मौतों को लेकर आज विधानसभा का माहौल जोरदार गरमाया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस मामले की जांच विधानसभा की कमेटी करेगी। सदन में गृह मंत्री ने
पंकज बेग की आत्महत्या को पुलिस कस्टडी में मौत नहीं कहा। बताया गया कि पंकज बेग ने हवालात से भागकर दूसरी जगह आत्महत्या की थी। विपक्ष ने इस जवाब पर सख्त एतराज जताया। वहीं कृष्णा सारथी के मुद्दे पर विपक्ष का कहना था कि दबाव में कृष्णा सारथी को बिना अपराध पंजीकृत किए ही थाने लाया गया और उसकी पिटाई करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया। विपक्ष ने सरकार से जानना चाहा कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई और कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी जांच विधानसभा की समिति से कराने का फैसला किया। कि 1.25 साल में पहली बार सदन की कमेटी से जांच करने के निर्देश माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने दिए हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं और हम इस बात की उम्मीद करेंगे कि सरकार जो पूरी तरह घोर लापरवाही कर रही है थानों में लॉकअप डेथ के मामले में, जेलों में मृत्यु के मामले में, उसमें कुछ सजग हो। जनता कांग्रेस के धर्मजीत सिंह और बीजेपी के सौरभ सिंह ने शून्यकाल में कोरोना वायरस का मामला सदन में उठाया। उन्होंने वायरस से निपटने के लिए सरकार की तैयारी की जानकारी मांगी। बीजेपी के नारायण चंदेल ने शून्यकाल में बिलासपुर के अकलतरा के बीच बनने वाली सड़क के जर्जर होने और 2 भागों में बांटने का मामला उठाया और कहा कि इस सड़क के बनने के पहले स्तर पर ही टोल टैक्स वसूला जा रहा है। बसपा के केशव चंद्रा ने शराबबंदी का मामला उठाया और अधिक कीमत में शराब बेचे जाने की जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने शून्यकाल में धान का उठाव नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश की वजह से धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ पूरे भारतवर्ष के मध्य में स्थित है। चारों तरफ से कोरोना वायरस के फैलने के बाद जब उसका रुख छत्तीसगढ़ की ओर होगा तो सरकार को ये बताना चाहिए कि कोरोना वायरस से बचाव, जागरूक करने के उपाय, उसके बचाव के उपाय और उनके उपचार के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है। मैं आपके माध्यम से नागरिकों को यही कहना चाहूँगा कि कोई चिंता, बड़ी चिंता ही नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। अपनी तरफ से शासन प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। जागरूकता नागरिकों की ओर से भी हम निवेदन करेंगे कि कहीं कोई बाहर से आए हुए व्यक्ति आपकी जानकारी में आते हैं जिनको सर्दी खांसी है तो आप जरूर बताएं। विधानसभा में बुधवार को राजनांदगांव जिले में आर्सेनिक युक्त पानी का मामला उठा। कांग्रेस विधायक इंदर शाह ने प्रश्नकाल में मामला उठाते हुए पूछा कि राजनांदगांव जिले में आर्सेनिक मिले पानी से होने वाली बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है। प्रभावित मरीजों की संख्या और उनके इलाज के खर्च की जानकारी भी मांगी। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीमारी की रोकथाम के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जल प्रदाय योजना के तहत की जा रही है और आर्सेनिक पानी पीने से होने वाली बीमारी की रोकथाम के लिए ओपीडी और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जांच कराने की व्यवस्था है। जिले में अभी 37 मरीज हैं। बस्तर में शौचालय निर्माण और इसमें सरपंचों के पेमेंट रोकने का मामला भी विधानसभा में उठा। – 2014 में छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित पेंडारी नसबंदी शिविर में 83 महिलाओं के बीमार होने और 13 महिलाओं की मौत के मामले में सरकार को सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने घेरा। इस मसले पर विधायक शैलेश पांडे और रश्मि आशीष सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्तुत किया। शैलेश पांडे ने कहा कि इसमें 13 महिलाओं की मौत हुई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रश्मि आशीष सिंह ने कहा कि इस मसले को लेकर न्याय यात्रा निकाली गई थी लेकिन हमारी ही सरकार में न्याय नहीं हो रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस मामले में चालान जमा करने में लापरवाही हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में राजेश क्षत्री सहायक औषधि निरीक्षक और धर्मवीर ध्रुव औषधि निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। 13 महिलाओं की जो मौत का मामला था उसमें आज हम लोगों ने ध्यान आकर्षण लगाया था, मैं और विधायक रश्मि सिंह ने, और हम दोनों ने इस बात की मांग की थी कि जिन लोगों ने जो जवाबदेही थे अमानक दवाइयाँ किसके अनुशंसा पे जो है वो महिलाओं को दी गई, इस प्रकार से इतनी बड़ी घटना कैसे की गई, तो उस पर माननीय मंत्री जी ने जो है वो 2 अधिकारियों को निलंबित किया है आज। और इसमें उस वक्त के क्षेत्रीय जो अधिकारी थे फूड एंड ड्रग के और असिस्टेंट फूड ड्रग कंट्रोलर जो थे वहाँ पर, उनको सस्पेंड किया गया। उस वक्त जो भाजपा का शासन था उन्होंने कुछ लोगों को बचाने के लिए अगर वो जांच की थी और प्रभावित किया था जांच को, इसमें मेरा ये आरोप है कि जो धाराएं लगाई गई थी दवा निर्माताओं के विरुद्ध, वो धाराएं बहुत ही शर्मनाक हैं। केवल 420, 67 और 71 धारा सीआरपीसी की लगी है। 1.5 साल तक वो कागज पे बैठे रहे। तो ये ध्यानाकर्षण के माध्यम से ये तथ्य सामने आए कि वाकई में कुछ लोग थे
जो नहीं चाह रहे थे कि ये जांच की गति या कोर्ट की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़े, और इस कारण से 2 लोगों को जो जिम्मेदार थे सस्पेंड किया। बात कुछ और खबरों की करते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री चंद्र सुंदरानी जगदलपुर में निगम के नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने एबीसी 24 से खास बातचीत में बताया कि सीएए को लेकर प्रदेश सरकार भले बाहर से विरोध कर रही हो, लेकिन सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जल्दी सीएए को लेकर दुखों की दुविधा भी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि छापेमारी को लेकर कांग्रेस सरकार घबराई हुई है और गलत आरोप लगा रही है। इससे पहले भी इस तरह के छापे दूसरी सरकारों के कार्यकाल में पड़ते रहे। क्या 2 अधिकारियों के यहाँ छापा पड़ जाए और एक कांग्रेस के नेता, वो भी जिला स्तर पर महापौर लेवल के व्यक्ति पे छापा पड़ जाए, इसमें 69 सदस्यीय विधायक दल की सरकार अस्थिर हो जाएगी। इतना भयभीत क्यों है भूपेश बघेल जी? पक्ष के नेता के रूप में यहाँ के स्थानीय लोग चाहेंगे उसको मैं घोषित करूँगा और काम शुरू हो जाएगा और लगातार हम संघर्ष करेंगे, भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जगदलपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से रायशुमारी करने के बाद पर्यवेक्षक श्री चंद्र सुंदरानी ने नेता प्रतिपक्ष के लिए संजय पांडे के नाम की घोषणा की। लंबे समय से पार्षद रहने के साथ साथ निगम की राजनीति में संजय पांडे की खास पकड़ मानी जाती है। हालांकि चुनाव में जो नतीजे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने की बजाय कम हुई हैं, उसे लेकर पार्टी के अंदर ही एक खेमा उनसे खफा बताया जाता है। एक जैसे माला में पिरो का काम करेंगे और नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम सारे लोग 19 लोग सदन में हैं और सभी एकजुट एक जैसे माला में पिरो कर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में के लिए जो विपक्ष की भूमिका है उसे बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह करें। पिछले 5 वर्ष में कोई काम नहीं हुए सिवाय भ्रष्टाचार का। प्राथमिकता ये होंगे कि नगर निगम में जो वादे सरकार ने किए हैं उसको वो करें। छत्तीसगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजीयक और उप पंजीयक कार्यालय के सभी कर्मचारी बुधवार को हड़ताल पर रहे। हड़ताल के कारण प्रदेश में बुधवार को एक भी रजिस्ट्री का काम नहीं हुआ। कर्मचारी नेता विजय झा के मुताबिक पंजीयक कार्यालय ऐसा विभाग है जहां से करोड़ों का राजस्व मिलता है, लेकिन बावजूद इसके इनकी वेतन विसंगति है। प्रमोशन और कार्यालय में बेहतर सुविधा की भी कर्मचारी मांग कर रहे हैं और इस मामले पर अब शासन अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। अवकाश आवेदन दिए थे, मांग क्या है उसकी सूचना हमको तो नहीं दी है। मांग इनकी क्या क्या है उसके बारे में हमको नहीं दी है सूचना। आवेदन दिए थे सब अस्वीकृत हो गए हैं, अवकाश नहीं दिए हैं, अस्वीकृत कर दिए हैं। आगे अब शासन के जो निर्देश होगा उस अनुसार होगा कार्रवाई। पूरे रजिस्ट्री कार्यालय तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग सब रजिस्ट्रार ये सब अपनी लंबित मांगों के लिए हड़ताल पर है। बहुत दिन से इनकी मांगे थी। देखिए रजिस्ट्री ऑफिस जो है ना वो दूध देने वाली गाय है, तो दूध देने वाली गाय को दाना भूसा खिलाना चाहिए ना। इनका वेतन विसंगति है, इनका पदोन्नति है। नारायणपुर जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर अमदई घाटी में आज सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सीएएफ के प्रधान आरक्षक अनंत भगत और आरक्षक कड़ती काम्या घायल हो गए। दोनों घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं नक्सली हमले में सड़क निर्माण में लगे हाईवा ड्राइवर संजीत शील और पोकलेन ड्राइवर अरुण कुमार साहू भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज छोटे डोंगर के उप स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। नक्सली मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि सुबह गश्त पर निकली पार्टी पर घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। करीब 15 मिनट तक मुठभेड़ होने के बाद पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। बता दें कि नारायणपुर के अमदाई घाटी में निक्को जायसवाल कंपनी द्वारा लौह अयस्क निकालने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। नक्सली इसका विरोध कर रहे हैं। मैनपाट महोत्सव से लौटते वक्त हादसे का शिकार हुए अंबिकापुर के नर्सिंग स्टूडेंट के साथ बस में सवार कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे थे। ये सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब घायल हुई 30 से ज्यादा छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस उनके पास बयान लेने के लिए पहुंची। छात्राओं ने आरोप लगाया कि 2 मार्च की रात मैनपाट महोत्सव से लौटते वक्त बस में नगर निगम के भी कुछ कर्मचारी सवार थे। आरोप है कि वे नशे में धुत थे और छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहे थे। पुलिस ने अब मामले में नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।
भैया हम लोग 3 लोग सामने बैठे थे और 2 लोग बोले कि हम लोग भी स्टाफ से हैं बोल के, तो लोग भी बैठे थे हम लोग के पीछे। तो बार बार हाथ हमारे तरफ कर रहे थे। हम लोग बोले भैया अपना हाथ पीछे करो, तो नहीं मार रहे थे। मैम से लड़ने लगे। मैम बोली कि हाथ अपना पीछे करो भैया, जब स्टूडेंट लोग बोल रहे तो ना आप नहीं मार रहे बोल के, तो मैम से वो लड़ने लगे। मैं अभी अपने महिला थाना के स्टाफ को वहाँ पे हॉस्पिटल में भेज रहा हूँ और उनसे बात करते हैं। अगर वो इस प्रकार की शिकायत है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। प्रथम सूचना दर्ज करने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लड़कियां जैसे अगर कोई छेड़खानी की घटना उनके साथ हुई है या कुछ और मैन हैंडलिंग वगैरह की बात हुई होगी तो हम उसमें 354 का तहत अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ से इस समय 2 तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर भिलाई के जामुल की है, जहां लोगों ने खराब सड़क होने के कारण एसीसी कंपनी के ट्रकों को रोककर प्रदर्शन किया। 2 तस्वीरें आपके सामने, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशान होना पड़ा। लोगों ने बताया कि जामुल से अहिवारा तक की सड़क खस्ता हाल है। 21 किलोमीटर लंबे इस रोड पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर धमतरी के नगर पंचायत मगरलोड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने शकुंतला कमार की महिला का पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया और जिसका यूथ कांग्रेसियों ने जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। छत्तीसगढ़ की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।